पटना के रविंद्र भवन में दुसाध चेतना सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य दुसाध समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में दुसाध समाज के लोग शामिल हुए और समाज के समग्र विकास पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कुंदन कृष्ण पासवान और मंत्री महेश हजारी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर समाज की भाजपा प्रवक्ता अनामिका पासवान भी मंच पर मौजूद रहीं। इनके अलावा कई अन्य गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सम्मेलन में वक्ताओं ने दुसाध समाज को शिक्षा, स्वरोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने समाज के युवाओं को संगठित होकर जागरूक बनने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। के GN न्यूज पटना। तौर पर दुसाध जाति में एक चेतना देगी, एक जागृति पैदा करेगी। और आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से दुसाध जाति बिहार में द्वितीय नंबर पर है और इसका द्वितीय नंबर पर होने का और राजनीतिक दृष्टिकोण, शिक्षा की दृष्टिकोण से हमारे दुसाध जाति में लोग आगे काफी बढ़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जनसंख्या है, जो हमारा ताकत है, उस ताकत के हिसाब से निश्चित तौर पर हर जगह हमारे लोगों को मौका मिले और हमारे लोग आगे बढ़े। क्या अभी नहीं मिल रहा है जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी? मिल रहा है भाई, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो बिहार में हम दूसरे के नंबर पर है ना। और हमारा लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम यूं कहेंगे कि एक अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। का महासम्मेलन हो रही है और इसमें हमारे जितने बुद्धिजीवी हमारे समाज के लोग हैं तो सभी कोई आए हुए हैं। और हमारा समाज जो दुसाध समाज है, दुसाध जाति जो पासवान जाति है, गौरवमयी इतिहास इनका है। हम लोगों का एक गौरवमयी समाज है और बहुत दिनों से हमारे समाज देश के ही नहीं पूरे समाज के रक्षक के रूप में काम करने का काम किया है और एक से एक महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं। तो जिस तरह से हमारा जो जनसंख्या है, जिस तरह से जो हमारा समाज है, अनुसूचित जाति में हमारे समाज का है, तो जिस तरह से तेज गति से विकास होना चाहिए उसमें अभी उतनी विकास नहीं हुई है। तो किस तरह से सरकार में हमारी भागीदारी हो, किस तरह से हमारे समाज में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया है, किस तरह से हमारे समाज को जन जन तक पहुंचे, अंतिम पायदान तक पहुंचे, किस तरह से हमारा समाज शिक्षित हो, किस तरह से हमारा समाज के बाल बच्चे आगे बढ़े। तो जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक अपना संवैधानिक अधिकार नहीं ले पाएंगे। उसी के संबंध में आज हम लोगों के पूरे देश का आज बैठक हो रही है पासवान समाज के बुद्धिजीवियों का, और उसमें सारे के सारे समाज में अपनी अपनी बातें रखेंगे और समाज किस तरह से आगे बढ़े उस पर हम लोगों के विचार विमर्श हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ की ओर से दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दुसाध चेतना सम्मेलन का उद्देश्य
क्या है कि जिस तरह हमारी संख्या बिहार में सभी जातियों के संख्या के अनुपात में हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन हमारे समाज में शिक्षा का ह्रास हुआ है, कम है प्रतिशत। आप जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा घोषित 5.311% 70 लाख की संख्या हमारी बताई गई है। उस अनुपात में हमारा जो शिक्षा है समाज में वो कम है। उसी अनुपात में हमारी हर एक क्षेत्र में भागीदारी कम है, राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे तो शिक्षा का नौकरी के क्षेत्र में हो, सब में मेरी भागीदारी कम हो गई है। राष्ट्रीय दुसाध महासंघ के बैनर तले हुआ है दुसाध चेतना सम्मेलन है यह, और दुसाध जाति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए यह सम्मेलन किया जा रहा है। यह सम्मेलन सर्वदलीय है और हमारे सिर्फ समाज की बात की जाएगी। कोई भी राजनीतिक दल से होंगे, वहाँ सभी लोग होंगे, लेकिन राजनीतिक बातों को हम पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, लेकिन जो हमारे पासवान जाति के राजनीतिक अधिकार है उसकी हम बात जरूर करेंगे।